Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. My name is Noor Aftab. I am a foundation level student at Enhanced School Islamabad Barako campus. So जैसे कि आप जानते हैं हम जब भी आते हैं एक नए गेस्ट के साथ आते हैं, एक नए मेहमान के साथ आते हैं, एक नए इंटरव्यू के साथ आते हैं। तो आज भी हमारे साथ एक नए गेस्ट बहुत अजीज गेस्ट मौजूद हैं। इनका नाम है भाई उसामा। सो आज हम इनसे चंद सवाल करेंगे इनकी लाइफ जाने के बाद में कोशिश करेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करा दें ताकि जो हमारे व्यूअर्स आपको नहीं जानते वो जान सकें। जी आफ्ताब, मेरा नाम उसामा कामरान है। तो मेरा ताल्लुक अभी मैं करंटली पिछले काफ़ी अरसे से लाहौर में रह रहा हूँ, मगर प्राइमरीली जो मेरा होम टाउन है वो मुल्तान है। जहानिया से भी मेरा ताल्लुक है। तो अभी लास्ट ईयर मैंने अपना एमफिल कंप्लीट किया पॉलिटिक्स एंड आईआर में। अभी फ़िलहाल मैं इट्स बिन अ ईयर आई एम डूइंग माय बिजनेस। सो वी डू ट्रेड इन टॉयलेटरीज एंड डिफरेंट अदर कमोडिटीज़ जो जिसको हम एफएमसीजीज भी कहते हैं, फास्ट मूविंग जी गुड्स। तो ये फास्ट मूविंग गुड्स को हम लोग जो है ना वो ट्रेड भी करते हैं डिफरेंट स्टोर्स के ऊपर। एंड दिस इज प्रीटी मच इट अबाउट माई सेल्फ। ओके। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप क्या बिजनेस करते हैं? हमारा आफ्ताब ये डिफरेंट बच्चों के जो डायपर्स होते हैं इनका है, और मुख्तलिफ जो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट होती हैं ना, जैसे वैसलीन, निविया, क्रीम्स, फेस वॉशेस, इन सब चीज़ों का काम है। और सर्जिकल गुड्स का भी है जो हम डिफरेंट क्लिनिक्स पे या फार्मेसीज पे देखते हैं ना, उन चीज़ों का भी हमारा काम है। हम एक होल सेलर के तौर पे काम करते हैं लाहौर में। ओके। सो आप हमें बताएं कि आपने अपना बिजनेस कब शुरू किया? प्रिसाइजली अगर मैं बताऊं तो आई स्टार्टेड इन अक्टूबर 2024। 2024 अक्टूबर में शुरू किया था हमने। ओके। सो आपने जब अपना बिजनेस शुरू किया तो आपको उसमें मतलब सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ क्या लगी? सबसे मुश्किल चीज़ लगी जब हम मार्केट में जाते हैं ढूंढने के लिए अच्छी चीज़, मुनासिब चीज़ और अच्छे रेट्स के ऊपर। तो अनफॉर्चुनेटली जैसे दुनिया में होता है ना, मुख्तलिफ तरह के लोगों के रवैये होते हैं। तो अच्छे लोग भी बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह लोग मिले, मगर ऐसे लोग भी मिले जो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं थे। तो मुश्किलात तो यही आती हैं बंदे को कि शुरू में जब उसको कुछ पता नहीं होता मार्केट में लोग चीज़ों के बारे में, बाकी मामलात के बारे में, तो वो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने में। तो इसी तरह के कुछ मामलात, तो कुछ मुश्किलात हमारे साथ भी पेश आई जिससे हमने सीखा बहुत कुछ लाइफ में। असल बात यह है कि वो बंदा जो गिरे वो जो मतलब कभी भी ना गिरे वो कोई बड़ी बात नहीं होती। जो बंदा बार बार गिर के फिर खड़ा हो दोबारा बार बार, वो अपने पैरों पे खड़ा होना जो है, बार बार फेल होना, दोबारा रिकवर करना और दोबारा सक्सेस को लेके आना, तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ मैं समझता हूँ कि होती है। ओके। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने फील्ड क्यों मुंतखब की? आफ्ताब, ये इसलिए बेटा मैंने चूज़ की थी क्योंकि इसकी ना डिमांड बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि हर घर में ये चीज़ें जो है ना वो यूज़ होती हैं। और पाकिस्तान के जैसे हालात अभी चल रहे हैं, थोड़ी अनसर्टेनिटी भी थी, थोड़े पॉलिटिकल मामलात भी ऊपर नीचे थे, पर अल्लाह का शुक्र है अभी तो बहुत बेहतर है। तो ये क्योंकि चीज़ें जो है ना घरों में इस्तेमाल होती हैं, हम सबकी तकरीबन घरों में होती हैं, तो इसी वजह से ये चूज़ किया था मैंने। ओके। आप अपनी स्टडी के बारे में बता दें। आपने स्टडी कहाँ से, आपने स्टडी मतलब किस स्कूल या कॉलेज से आपने शुरू की और आपने कितनी क्लासेस वगैरह पढ़ी हैं, ये सब कुछ? मेरा स्कूल मुल्तान में था, ज़करिया स्कूल। मैंने 2011 में अपना वहाँ से मैट्रिक किया। फिर मैंने यहाँ लाहौर आ गए। मेरे फादर एक काफ़ी रिप्यूटेड सीनियर बैंकर है माशाल्लाह। तो हमने फिर यहाँ लाहौर आ गए। यहाँ से मैंने अपना कॉलेज किया पंजाब कॉलेज से। उसके बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपना बैचलर्स किया हिस्ट्री में। फिर मैंने अपना मास्टर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में। फिर मैंने 2-3 साल ओ लेवल्स को पढ़ाया, वो टीचिंग भी की मैंने ओ लेवल्स पे, ये ओ लेवल्स को। उसके बाद फिर मैंने अपना एमफिल शुरू किया, जो कि मैंने लास्ट ईयर, मुझे कॉन्वोकेशन थी, लास्ट ईयर ही मैंने कंप्लीट किया लीड्स यूनिवर्सिटी से। उसमें मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सीजीपीए भी मेरा 3.9 था। तो आई वाज अमंगस्ट द टॉप ऑफ माय क्लास। तो उसी के साथ पैरेलल फिर हमने बिजनेस शुरू कर दिया था। तो ये है मेरा सारा पढ़ाई का जो बैकग्राउंड है। ओके। सो मेरा
मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपका डेली शेड्यूल क्या है? यार डेली शेड्यूल ये है कि कोशिश करता हूँ कि नमाज के टाइम के साथ दिन को प्लान करूँ। ये जो जब जैसे मिसाल के तौर पे ज़ोहर से लेके मगरिब तक मैं ऑफिस में होता हूँ अपने, उससे पहले अभी जैसे अभी आपसे बात करने से पहले भी मैं ऊपर मैंने छोटा सा जिम बनाया हुआ है, अभी एक्सरसाइज कर रहा था ऊपर में, नाश्ता किया, एक्सरसाइज की, थोड़ी सी वॉक की है। कोशिश करता हूँ फजर की नमाज पढ़ूँ, पूरी कोशिश करता हूँ, उसके बाद थोड़ी देर सो जाऊँ, तो फिर उसके बाद दिन शुरू होता है, फिर 12-1 बजे ऑफिस शाम तक, तो इस तरह फिर पूरा दिन खत्म हो जाता है। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने ट्रेनिंग कहाँ से सीखी? ये ट्रेडिंग ना मैंने सही बात तो ये है कि मेरे बाबा के एक दोस्त हैं मुल्तान में, वो उनका माशाल्लाह बहुत बड़ा एक ग्रोसरी स्टोर है मुल्तान में, बड़ा रिप्यूटेड है। उनके साथ मैंने 4-5 मंथ्स काम किया, देखा, ऑडिट करना सीखा, प्रोक्योरमेंट परचेज करना सीखा कैसे करते हैं सारा। ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी, पर वो एक रिटेल स्टोर था। तो अभी मैं क्योंकि होलसेल का काम कर रहा हूँ या ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ-साथ इसमें काफ़ी सीखने का मौका मिलता रहा। तो इसमें ये है कि थोड़ा-सा मैंने वहाँ से सीखा और थोड़ा-सा फिर मैंने टाइम के साथ-साथ मार्केट को स्टडी कर के एक्सपीरियंस से सीखा। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको इस फील्ड में कितने साल हो चुके हैं? ये आफ्ताब बेटा मुझे तकरीबन आई थिंक इस साल अक्टूबर में 2 साल हो जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपका पहला ट्रेड कैसा था? पहला क्या था, सॉरी? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये जो आप ट्रेनिंग बता रहे हैं, तो आपने जब ये पहली बार ट्रेनिंग की तो ये कैसी थी? आपको कैसा लगा? अच्छी थी, मतलब बहुत अच्छा लगा जब जब इंसान थोड़े से पैसे कमाता है तो अच्छा लगता है। तो वही लगा था, मतलब थोड़ा अच्छा लगा था जब हमने पहली बार सामान लिया, मिसाल के तौर पे 100 रुपए का लिया और 110 रुपए का बेचा, तो वो 10 रुपए जब हमने कमाए तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई उसकी। सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेडिंग ये होती है कि देखो आप एक जगह से ना एक चीज़ लो, इसको हम उर्दू में तिजारत भी कहेंगे, और ये हमारे रिलीजन में, इस्लाम में भी इसकी बड़ी अहमियत है, आपको पता ही होगा बच्चों को सबको। तो इसमें यह है कि इसमें आप एक पॉइंट ए से कोई चीज़ लें और वो पॉइंट बी पर जाकर बेच दें। पॉइंट ए से कोई चीज़ लेकर बी पर आप बेचेंगे तो बीच में जो आप पैसे ऊपर रखेंगे वो आपका कमाई होगी, वही आपकी तिजारत होगी। तो ये जो एक जगह से लेकर दूसरी, फॉर एग्जांपल आपने अली से लेकर अहमद को दी कोई चीज़ खरीद कर, आपने वो 100 रुपए की अली से ली और 110 रुपए की अहमद को दी, तो बेसिकली आपने ये ट्रेडिंग कर ली ना, 10 रुपए आपने कमाए, बट ये आपने जो सेल परचेज किया, ये प्रोसेस को ट्रेडिंग कहते हैं। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है? अच्छा, स्टॉक मार्केट जो है ना वो बेसिकली इस तरह होता है कि वो एक रेगुलेटेड एक कम्युनिटी है, एक जगह है, एक प्लेटफॉर्म है, जो कि पाकिस्तान में जिसको बैक करती है हमारी गवर्नमेंट और इदारे। यहाँ पर फिर डिफरेंट बड़े कॉरपोरेट्स, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, जैसे कि फौजी फर्टिलाइजर है, एंग्रो फूड्स है, और सीमेंट सेक्टर है, ओजीडीसी है, मुख्तलिफ सेक्टर्स होते हैं, वो यहाँ पे लिस्ट होते हैं। वो आके लोगों से पैसे मांगते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें फंडिंग चाहिए, हमें पैसे चाहिए, वो अपनी कंपनी की एक वैल्यू डिक्लेयर करवाते हैं, ठीक है। फिर उस वैल्यू के शेयर्स बनते हैं, फिर वो आप और मेरे जैसे आम लोग, हमें बेसिकली उस लैंग्वेज में रिटेलर्स कहते हैं। अब वहाँ जाते हैं और उनकी ऑफर्ड प्राइस के ऊपर वो शेयर्स को खरीदते हैं, और वो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है, मुनाफा कमाती है, उनका कारोबार बढ़ता है, तो हमारे शेयर की वैल्यू भी उसी तरह बढ़ जाती है। और अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पे नुकसान हो जाए तो उसी तरह एग्जैक्टली हमारे शेयर की वैल्यू भी घट जाती है। स्टॉक मार्केट में ये एक्टिविटी होती है। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि कपड़ों की ट्रेनिंग क्या है? आई एम सॉरी, कौन सी? कपड़ों की। कपड़ों की, अच्छा ये बहुत ही मज़ेदार है। देखें, जैसे कि इंसान की जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती है ना, ज़रूरियात है ज़िंदगी, रोटी, कपड़ा, मकान वगैरह, इन चीज़ों में काम करने में एक दुश्वारी ये ज़रूर होती है कि बहुत लोग कर रहे होते हैं, मगर एक फ़ायदा भी ये होता है कि इसके अंदर हमेशा ही गुंजाइश होती है कि आप पैसे कमा सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं।
इस हमारे यहाँ फैसलाबाद में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप इसमें मुख्तलिफ तरह के सेगमेंट्स होते हैं, मर्दों के कपड़े होते हैं, औरतों के, बच्चों के। तो इसमें आप मुख्तलिफ सेगमेंट्स में एक चीज़ लेकर आगे बेचें, तो उसमें जो आप मुनाफा कमाएंगे वो कपड़ों की ट्रेडिंग से बना हुआ मुनाफा आप कमा सकते हैं। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि मुनाफा कैसे हासिल होता है? मुनाफा आफ्ताब बेटा ऐसे हासिल होता है कि जब आप एक चीज़ को देखते हो ना कि भाई इस चीज़ की डिमांड है, लोग मांगते हैं, चाहते हैं इस चीज़ को, फिर आप देखते हो कि आम दुकानों पर वो कितने की बिक रही है या ऑनलाइन वो कितने की बिक रही है, ठीक है। फिर आप उसका सोर्स ढूंढने की कोशिश करते हो जहाँ पे बल्क में आप खरीद सको वो चीज़, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक साबुन है, वो साबुन 100 रुपये का बिकता है और पूरी दुनिया लेती है, 100 रुपये का ही लेती है। डिटोल साबुन है मिसाल के तौर पे। तो अब वही साबुन आप कोशिश करो कि आपको 90 रुपये का, 80 रुपये का, कुछ कम पैसों में मिले, ठीक है। तो आप वो खरीद के, और ऐसा हो जाता है, ऐसा होलसेल मार्केट्स होती हैं, आप वहाँ जाएं, वहाँ से आपको बहुत सी चीज़ें, घड़ियाँ हैं जैसे, परफ्यूम्स हैं, आप वहाँ से लें, सस्ते दामों लें, सस्ते में लें और जाके आप उसको रिटेल शॉप पर उसको बेचें। हाँ, ये कैलकुलेशन करनी बड़ी ज़रूरी है कि ये चीज़ कहीं मैं महंगी तो नहीं ले रहा। ऐसे तो नहीं है कि अगर ये 100 रुपये का बिकता है, मैं कहीं 100 रुपये का तो नहीं ले रहा, फिर मैं कमा नहीं सकूंगा उसमें। तो आपने मेक श्योर ये करना होता है कि वो अगर चीज़ 100 रुपये की है तो आपको वो 90, 95, 80, 85 जितना भी कम से कम में मिल सके, वो आपका सारा कल को वो आपका प्रॉफिट बन जाएगा। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक चीज होती है सप्लाई और एक होती है डिमांड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है इन दोनों देख, में? हाँ मैं आपको बताता हूँ। देखो, डिमांड होती है जो हम लोग कोई चीज़ चाहते हैं ना, अगर मिसाल के तौर पे जैसे कहते हैं ना, ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो बेसिकली फर्स्ट ह्यूमंस, यू नो, दे बिल्ड नेसेसिटी, दे नीड समथिंग। एक सेकंड कैपिटलिस्ट एक पूरे निज़ाम में क्या होता है, या मार्केट्स कैसे चलती हैं, कोई चीज़ चाहिए किसी को, जैसे कि लोगों ने महसूस किया कि दांत साफ करने की ज़रूरत है, ठीक है, टूथपेस्ट। अब बेसिकली वो दांतों को साफ करना जो है वो डिमांड थी, एक लोगों को, लोग चाहते थे कि उन्हें कोई चीज़ मिले। अब वो हुआ क्या कि कोलगेट कंपनी ने वो उस चीज़ की डिमांड को पहले देखा कि एग्जिस्ट करती है, लोग मांगते हैं, ऐसी कोई चीज़ चाहते हैं, तो दे डेवलप्ड टूथपेस्ट कोलगेट। उन्होंने वो सप्लाई बनाया और वो डिमांड एंड सप्लाई गो हैंड इन हैंड, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े होते हैं। अगर हम कोई चीज़ ऐसी बना लें जिसकी डिमांड ना हो और हम उसकी सप्लाई करें तो हम फेल हो जाएंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, हम उसकी सप्लाई करेंगे तो हम इंशाल्लाह सक्सेसफुल हो जाएंगे। हम सॉरी। तो क्या होता है कि जब डिमांड एंड सप्लाई दोनों एक दूसरे से बहुत ही अच्छी तरह से जुड़े होते हैं, इस तरह कि जो डिमांड होती है ना, वो इस चीज़ का तय करती है कि क्या सप्लाई बनेगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब जैसे गर्मियाँ आती हैं, आप देखते होंगे कि बर्फ़ के गोले और आइस लॉलीज और आइसक्रीम्स की सेल्स बढ़ जाती हैं। सर्दियों में उतनी ज़्यादा नहीं होती। क्यों बढ़ जाती हैं? क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ जाती है ना, गर्मी है, लोग खाते हैं। सो डिमांड एंड सप्लाई, दे गो हैंड इन हैंड। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि फिटनेस और डिसिप्लिन क्यों जरूरी होता है? यार, फिटनेस और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। ये हमारा रिलीजन भी हमें सिखाता है, जैसे कि नमाज हम पढ़ते हैं 5 टाइम, इसका एक फिक्स टाइम है। ऐसा मतलब कभी कभार चलो बंदा लेट हो सकता है, बट ये कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें एक फिक्स टाइम दिया गया है उसके लिए, ठीक है। तो फिटनेस और डिसिप्लिन एक बड़ा ही ज़रूरी इंसान के लिए फैक्टर है ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग फिट नहीं है वो आगे नहीं बढ़ सकते, बट फिट होना इज़ ऑलवेज बेटर, हमेशा बेहतर है। एक फिट बंदा एक ऐसे बंदे से जो फिट नहीं है उससे बेहतर है। बीमारियां लगने की चांसेस कम है और अपने फैमिली को, अपने कारोबार को अच्छा टाइम दे सकता है। इसी तरह डिसिप्लिन का भी ताल्लुक है। डिसिप्लिन भी एक इंसान को एक बावकार इंसान बनाता है, अच्छी तहजीब, एक एथिकली स्ट्रॉन्ग बंदा बनाता है। सो डिसिप्लिन और फिटनेस दोनों बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ट्रेड जो होता है, ट्रेड सॉरी मैं आपसे क्वेश्चन ये था कि हम्म। ट्रेड का फैसला आप कैसे करते हैं? मतलब हमें कोई भी चीज लेनी होती है, ट्रेड होता है वो, तो आप उसका फैसला कैसे करते हैं? मतलब आप पहले हिचक जाते हैं या फिर डायरेक्ट उसका मतलब ले लेते हैं, कर लेते हैं? वो एग्जैक्टली इसी चीज़ को देख के करते हैं कि किस चीज़ की डिमांड है मार्केट में।
क्या चीज़ ऐसी है जिसको लेके हम उस पे ट्रेड कर सकते हैं और हम मुनाफ़ा कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। उसका तरीका ये है कि हम इर्द-गिर्द अपने नज़र दौड़ाते हैं, देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो ट्रेंडिंग में हैं या बिक रही हैं या क्या इस टाइम क्या-क्या चीज़ें मार्केट में चल रही हैं। उससे उसको देखते हुए फिर हम लोग अपना उसको उस चीज़ को लेकर उसमें जैसे अभी आप देखें कि गंदम है, बहुत सारे लोग हैं वो गंदम की ट्रेडिंग कर रहे होंगे अभी। वो किसान से लेके आगे बेच रहे होंगे, जो भी है मतलब आई डोंट नो उसमें क्या कर रहे होंगे बट ट्रेडिंग यही है कि आपने एक चीज़ 300 साढ़े 300 साढ़े 3,000 रुपए की लेके उसको 100-200 रुपए ऊपर रख के गवर्नमेंट को बेच दिया। वैसे तो आपको पता है कि गवर्नमेंट क्रैकडाउन भी कर रही है, जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं वो गलत भी होती है। तो मगर ये है कि ये जिस तरह अब गंदम है, अब गंदम हर किसी की एक रिक्वायरमेंट है, एक रिक्वायर्ड कमोडिटी है। आप वो लेके आगे बेचें, ये भी एक ट्रेडिंग का ज़रिया है। तो इसी तरह आप बीच में गैप देखते रहें जहाँ पे आपको जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, अब जैसे सर्दियाँ आएँगी तो ड्राई फ्रूट्स की सेल बढ़ जाती है पाकिस्तान में, मछली की सेल बढ़ जाती है, तो आप इन चीज़ों में एज़ अ सीज़नल ट्रेडर काम कर सकते हो। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सेविंग ट्रेंडिंग क्या है? सेविंग सेविंग आगे क्या कहा? आई एम सॉरी आई कुड नॉट हियर प्रॉपर्ली। ओके, मैं आपसे कह रहा हूँ कि सेविंग ट्रेंडिंग क्या है? सेविंग ट्रेडिंग यार ये बहुत ज़रूरी है अपने जब हम कोई पैसे कमाते हैं या हमें कोई पॉकेट मनी या कुछ मिलता है, उससे हम एक छोटा-सा एक चंक एक छोटा-सा पीस कहीं सेव कर लेते हैं अपने पास, ठीक है? मैं वैसे अभी मैंने ज़िंदगी में एक नई चीज़ सीखी है जो मैं आपको भी सिखाऊँगा, आप अरे छोटे बच्चे हो, भाई हो, बच्चों की तरह हो। तो ये है कि आप सेविंग से ज़्यादा बेहतर है कि आप पैसों को इन्वेस्ट करना सीखें, कहीं पर भी। बड़ी जल्दी एज में इन्वेस्टमेंट करना सीखें और वो इंशाल्लाह आप वक़्त के साथ-साथ बिल्कुल सीखोगे। बस अभी यही याद रखो कि सेविंग बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ना सेव करने से बहुत बेहतर है। पर उसी पैसे को अगर हम इन्वेस्ट करें और वो पैसा मल्टीप्लाई हो जाए विद द पैसेज ऑफ टाइम वक़्त के साथ, तो सेविंग को भी आप बीट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट से। और इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी रिक्वायर्ड नहीं होती, छोटी-मोटी इन्वेस्टमेंट से भी कुछ ना कुछ बंदा कर सकता है। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने ट्रेंडिंग से क्या सीखा? ट्रेडिंग से यार बहुत कुछ सीखा ये सीखा कि पेशेंस सब्र करना सीखा। ये भी सीखा कि किस तरह आपने लोगों से बहस करनी है, नेगोशिएट कैसे करना है। ये भी सीखा कि कौन-सी चीज़ खरीदनी है, कब खरीदनी है, कैसे खरीदनी है। ये भी सीखा कि लोगों से कैसे बात करनी है। ये भी सीखा कि कितनी क्वांटिटी में लेनी है, कहीं ज़्यादा ना ले लें हम। ये भी सीखा कि गलत टाइम पे कोई गलत चीज़ ना ले लें। तो इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सीखे हैं। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका फ्यूचर गोल क्या है? यार मेरा फ्यूचर गोल तो यही है कि अच्छे हलाल इनकम बनाएं हम और दुनिया में कोई इम्पैक्ट डालें, लोगों की मदद करें, कोई अच्छा सिस्टम ऐसा बना सकें जहाँ पे हम हमारे मुआशरे के वो लोग जो सफ़र कर रहे हैं, वो लोग जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, वो लोग जो ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए हम कुछ कर सकें और लोगों को एजुकेट भी कर सकें एट द सेम टाइम। तो यही प्लान है, कोई एक अच्छी इम्पैक्टफुल ज़िंदगी गुजारें ताकि लोगों की ज़िंदगियों को हम बेहतर कर सकें। फिर अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी को भी बेहतर कर देंगे। ओके, तो ट्रेंडिंग का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? यार ट्रेडिंग का सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि जब आप ने कोई चीज़ गलती से ऐसी ले ली जो मार्केट में बिकने वाली नहीं है, ठीक है? एक तो ये चैलेंज है, वो आपके लिए बाद में बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है उसको बेचना। इसीलिए हमेशा ट्रेड करने से पहले, कुछ लेने से पहले आप उसकी मार्केट में उसकी डिमांड चेक करें हमेशा। एक तो चैलेंज ये है, दूसरा चैलेंज ये भी आता है कि आपको अगर कोई चीज़ दिखाई जाती है, हो सकता है कोई बंदा आपके साथ फ्रॉड कर दे, गलत चीज़ आपको दे दे। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इन सब चीज़ों का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये सब चैलेंजेस ही हैं ट्रेडिंग के। ओके, सो क्या हमें मोबाइल से मतलब ऑनलाइन ट्रेडिंग करनी चाहिए? यार करनी चाहिए, जो अच्छे अच्छे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं वहाँ पे करनी चाहिए, जो प्रॉपर गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं, रेप्यूटेड हैं और जो हलाल तरीक़ेकार हैं, बिल्कुल करनी चाहिए, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। मगर ये है कि
पहले ये ज़रूर तहकीक ज़रूर करनी चाहिए कि क्या ये चीज़ जायज़ है, क्या हमारी गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है, कहीं फ्रॉड तो नहीं है, कहीं स्कैम तो नहीं है, लोगों के पैसे तो नहीं ये लोग कहीं लेके भाग जाएँगे। इस तरह के स्कैम्स आपको पता है ऑनलाइन की दुनिया में बहुत ज़्यादा होते हैं। फिज़िकल वर्ल्ड में बहुत होते हैं ऑन ग्राउंड, तो ऑनलाइन तो फिर इससे भी ज़्यादा होते हैं। तो मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा केयरफुली उसको यूज़ करें, मोहतात तरीके से एंड बिवेयर एंड आप देखें आप किससे बात कर रहे हैं और वो आपसे क्या बात कर रहा है, वो क्या ऑफ़र कर रहा है। इन सब चीज़ों को बड़े अच्छे से एनालाइज़ करना है, लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना। ओके, सो हमारे इंटरव्यू का टाइम एंड हो रहा है। आप हमारे व्यूअर्स को लास्ट एडवाइस क्या देंगे? मैं लास्ट एडवाइस यही दूँगा सब लोगों को कि अल्लाह के साथ अपना रिलेशन बेहतर करें और दूसरी सबसे मज़े की बात ये है कि ज़िंदगी में खुश रहें। आज जैसी ज़िंदगी है वैसी कल नहीं होती। अल्लाह ताला इंसान की ज़िंदगी को बहुत चेंज कर देते हैं। खुश रहें, लोगों में खुशियाँ बाँटें, लोगों में आसानियाँ बाँटें, लोगों को पॉज़िटिवली मोटिवेट करें। कभी भी किसी को नेगेटिवली ना कहें कि ये कर नहीं सकते आप या ये नहीं हो सकता या वो नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हमेशा कभी भी किसी के भी दिन चेंज कर सकते हैं और बंदा मेहनत करे अपनी, आप लोग अपनी मेहनत करें, अल्लाह से माँगें, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और बाकी सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी। परेशान ना हों ज़िंदगी में, छोटे ऊपर-नीचे ये उतार-चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। बस स्टे पॉज़िटिव अप और आगे बढ़ते रहें इंशाल्लाह बस। ओके, सो ये था आज का हमारा इंटरव्यू। के साथ मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।